हेलो दोस्तों, एम टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे एसी में लगने वाला कैपेसिटर। एसी में हमारे जो नॉर्मल एसी होती है, नॉन इन्वर्टर जिसे बोलते हैं, इसमें हमारा कैपेसिटर लगता है कंप्रेसर को चलाने के लिए और फैन को चलाने के लिए। अब जितनी एसी आ रही हैं, सब इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, उसमें कैपेसिटर न लग के पीसीबी लगी रहती है। तो पहले वाली एसी का कनेक्शन हम कैपेसिटर के साथ कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैपेसिटर में कौन कौन से पिन कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। तो देर ना करते हुए हम पहले जान लेते हैं, ये हमारा जो कैपेसिटर है रनिंग कैपेसिटर है, और इसमें एक कैपेसिटर और आता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, लेकिन वो एसी में ना इस्तेमाल करके डिफ्रीजर में इस्तेमाल किया जाता है। उसको पहचानने के लिए वो क्या रहता है, उसमें यहाँ से दो तार निकले रहते हैं और उसमें थिम्बल नहीं निकली रहती है। वो पहचानने का तरीका स्टार्टिंग कैपेसिटर का होता है। और जो हमारा एसी में प्रयोग किया जाता है वो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है, जैसा कि यहाँ पे निकले हुए हैं पिन। तो ये हमारा कैपेसिटर जो है दो प्रकार के आते हैं, एक सिंगल कैपेसिटर आता है, एक डबल कैपेसिटर आता है। सिंगल कैपेसिटर का मतलब होता है सिर्फ इसमें कंप्रेसर का कनेक्शन किया जाता है, और डबल कैपेसिटर में हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर का भी कनेक्शन किया जाता है। तो हम जान लेते हैं ये हम डबल वाले कैपेसिटर के बारे में किस प्रकार कनेक्शन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक हम समझाने के लिए एक सिंबल बना लेते हैं। ये मान चलिए हमारा कैपेसिटर रहा, और हमारे कैपेसिटर में देख लीजिए एक में 4 पिन है, एक में 3 पिन है, एक में 2 पिन है। तो हम 4 पिन बना लेते हैं। ये हमारा 4 पिन वाला हो गया, एक ये हमारा हो गया 2 पिन वाला, एक ये हो गया हमारा 3 पिन वाला। तो हमारा 4 पिन वाला जो रहता है, इसमें यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कैपेसिटर खरीदने के बाद, तो यहाँ पे सी लिखा रहता है। मतलब कि सी का मतलब ये कॉमन पॉइंट रहता है। और इसमें एक 3 पिन वाला जो लिखा रहता है, यहाँ पे एच लिखा रहता है, मतलब कि हार्म। हार्म का मतलब रहता है हाई वोल्टेज का जो कैपेसिटर रहता है, इधर रहता है कंप्रेसर के लिए। और एक इसमें 2 पिन वाला जो लिखा रहता है, इसमें एफ लिखा रहता है, ये हमारा होता है फैन का। तो अब हम कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। मान चलिए आपका कंप्रेसर का रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो रहता है, तो उसमें से स्टार्टिंग वाला जो तार रहता है, तो ये वाले 3 पिन पे जिसमें हार में लिखा रहता है, उसमें हम स्टार्टिंग का तार यहाँ पे मान चलिए लगा देंगे इस वाले पिन में। इसी तरह आपका फैन का जो रहता है रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, उसका भी एक तार हम स्टार्टिंग वाला फैन के एक थिम्बल पिन पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद क्या करेंगे, कंप्रेसर का रनिंग और फैन का रनिंग जो रहता है, यहाँ पे लाके हम कॉमन पॉइंट पे एक एक पिन पे लगा देंगे। इस प्रकार हम यहाँ पे लगा देंगे और इस प्रकार यहाँ पे लगा देंगे। मतलब कि ये लगाने के बाद यहाँ से हम एक सिंगल सप्लाई, चाहे फेस हो और चाहे न्यूट्रल है, यहाँ पे हम कॉमन वाले पॉइंट पे दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कनेक्शन। और फेस हमारे कंप्रेसर का कॉमन और फैन का कॉमन पे फेस उधर से हम दे देंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर की कंप्लीट वायरिंग रहती है। तो यही कैपेसिटर का वायरिंग रहता है। इसी प्रकार आप डबल वाला जो रहता है उसका भी कनेक्शन कर लेंगे, उसमें फैन वाला नहीं रहता है, तो फैन वाला का हटा देंगे और कनेक्शन सेम रहेगा। तो ये कैपेसिटर का जो वायरिंग करने का तरीका होता है, इस प्रकार कैपेसिटर की वायरिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये डबल वाला कैपेसिटर का वायरिंग का तरीका जो आपको बताया गया है, अगर आपको यह तरीका समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।